Hello and good morning, viewers. Welcome back to my official YouTube Kids Study with Ajaz. आई होप कि सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ कि आप सब सलामत रहें। आज का आप जैसे देख पा रहे होंगे सुडोकू एक हमारा जो आज का लेक्चर है ये गेम है। एक्चुअली ये गेम भी है, ये सिलेबस भी है, वो आगे जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बच्चों से ये ख़ास एक जहन देना चाहता हूँ कि आप जब भी फ़ोन ओपन करते हैं तो उसमें आप गेम्स खेलना शुरू कर लेते हैं, पेरेंट्स से मोबाइल लेकर के या जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक ऐसी गेम जिसका हमारे सिलेबस से कुछ नहीं लेना देना होता। जब बच्चों को देखो तो फायरिंग चल रही होती है, कहीं पे कोई ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, साइकिल रेस कर रहा है, इसका हमारे सिलेबस से उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक गेम ही सिखाई जाए। इस बहुत इंटरेस्टेड गेम है। इसमें आप देखेंगे कि बज़ाहिर तो ये गेम है, लेकिन इसमें मैथ्स है, आईक्यू है, जो मेंटल एबिलिटीज़ हमारे आगे एग्जाम्स में आती हैं या कहीं भी आती हैं। मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में जब हम 5th स्टैंडर्ड पे जा करके उस एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो उस एंट्रेंस में हमें ये सब चीज़ें और बाकी भी अगर हम आगे जाते हैं तो इससे हमारा टूवर्ड द मेंटल एबिलिटी जो सेक्शन है उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। मैथमेटिक्स में इसका इंटरेस्ट बढ़ता है, जो आज बड़ी प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों के लिए मैथ्स की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये इस गेम्स के लिए आपका आईक्यू जो है मतलब ये है कि जब आप इस गेम को करने जा रहे हैं तो आपके ओवरऑल बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट जो है वो कवर हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि जब भी इस गेम को आप खेलें, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स इस गेम को खेला करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही खेला करें। स्टडी के साथ एक छोटा सा टाइम, कुछ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट वो निकाल करके इसे खेल सकते हैं। और बेहतर मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि हम इसे मोबाइल्स पे ज़्यादातर ना खेलें। हम इसको मोबाइल से या कहीं न्यूज़पेपर से, जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण आप देखेंगे, हर दिन की उसमें जो है सुडोकू आती है, या इंग्लिश के न्यूज़पेपर से, बाकी सारे लगभग बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आती है ये। और ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। इससे हमारा टुवर्ड द मैथमेटिक्स या फिर हम मेंटल एबिलिटी सेक्शन देखें तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। हम जानते हैं इस गेम के बारे में। और फिर से इस गेम को शुरू करने से पहले मैं ये बताऊं कि फजूल की गेमें मत खेलिए। जब भी गेम खेलनी हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड कोई गेम खेलिए और बहुत कम समय के लिए जो है वो मोबाइल का प्रयोग करिए। आप ज़्यादा अब उसी मोबाइल पे नहीं बैठना है, बुक्स पे ज़्यादा जाइए, इससे ड्रा करके खेलिए, उससे हमारी आई साइट भी ज़्यादा बचेगी। और दूसरा ये है कि टुवर्ड द बुक्स हमारा इंटरेस्ट बनेगा, राइटिंग प्रैक्टिस हमारी होगी, आईक्यू हमारा फास्ट होगा। तो ये गेम है सुडोकू, बहुत फेमस गेम है। और इसमें कुछ रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले एक हमारा ये जो बॉक्स है 9x9 का है। मीन्स यहाँ पे आप गिन रहे होंगे, अगर हम रोज ले लें इस तरह रोज, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसमें 9 रोज है। फिर अगर हम खड़े इस तरह देखें तो 9 कॉलम्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x9 की ये है। और तीसरी चीज इसमें आप देख रहे होंगे 3x3 का एक छोटा ये रेड लाइन के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 9 बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 9 हियर इन दिस स्मॉल बॉक्स। इसमें आप देखेंगे कि इस रेड लाइन के अंदर एक ये बॉक्स स्क्वायर की शक्ल में बना हुआ है, ठीक है। अब ये 3 चीजें हमारे पास आ गई। अब ये गेम को खेला कैसे जाता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों और दीगर नाजरीन, आप जरा देखें, इसमें कुछ नंबर्स ये मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ की है गेम। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर उसमें थे, हमने बाकी वाले नंबर्स भरने हैं। इजी मोड में गेम को लिया गया है आपको समझाने के लिए। इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि टोटल डिजिट्स आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हमारे पास आ गए, एक 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं। और रूल्स
ये कहते हैं कि डिजिट इसके बीच में हमने इस तरह से भरने हैं कि एक डिजिट ना तो रो में रिपीट हो, ना वो कॉलम में रिपीट हो, और ना इस स्क्वायर के बीच में जो ये, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान भाषा में से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 आया, इस 3 को क्या करना है हमने, अब ये 3 ना तो इस रो में आएगा, ना ये इस कॉलम में आएगा, और ना इस स्क्वायर के बीच में रिपीट होगा। सेम हर एक नंबर के साथ सेम फंडा है। मान लीजिए ये 6 है, अब ये 6 पूरी इस लाइन में कहीं नहीं आएगा। ये 6 है, अब ये इन बॉक्स में ये यहां पे कहीं नहीं आएगा चूंकि आ चुका है, और ये जो 3 बॉक्स इस स्क्वायर के अंदर बचे हुए हैं, अभी खाली हैं, तो यहां भी 6 नहीं आएगा। सेम सभी नंबर्स के साथ है, यानी रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। ये इसका बेसिक है। अब इसमें क्या करना है हमने कि हमने नंबर इस तरह से भरने हैं कि वो कहीं भी रिपीट ना हो, और हमारा रो का जो सम है, सम मतलब प्लस, ऐड करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो हमारे पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट 49 आता है। इसी तरह इसका भी वही सम आना चाहिए, और इसका भी वही ऐड करके जो है टोटल हमारे पास इस बॉक्स का भी आना चाहिए। वो तभी होगा जब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो। रिपीट कैसे ना हो फिर मैं बता देता हूं। जैसे एक नंबर मान लीजिए यहां पे हम क्या भरें, हम यहां पे अगर 9 भर देते हैं हम, या मान लो 1 भरते हैं, 2 भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, वो तो हमें पता चलेगा क्या आएगा इसमें लेटर ऑन। बट समझने के लिए कि जब हम इसमें एक डिजिट डालेंगे, हमने ये समझना है कि यहां पे जो डिजिट आएगा वो आप इस पूरी कॉलम में कहीं नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए, और इस बॉक्स के अंदर भी नहीं आना चाहिए। अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह इसमें कॉलम भी 9 है, और ये बॉक्स भी इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉक्स का आप ध्यान रखें, ये रेड लाइन किया हुआ है, ये 9 का एक बॉक्स आ गया, फिर ये 9 बॉक्सेस का एक बड़ा बॉक्स आ गया जो स्क्वायर की शक्ल में है। इसी तरह से ये आ गए। अब हम बढ़ते हैं गेम की तरफ। इसके खेलने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसलिए कि इस गेम के खेलने के मकसद ये है कि हमारे आईक्यू में दिन ब दिन इसमें इंप्रूवमेंट हो, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी बढ़े कि अगर आज ये गेम हमने आधे घंटे में सॉल्व की है, ये हमें कल 29 मिनट में होनी चाहिए। और इस तरह से हम जो है रीजनिंग की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो हमारा एंट्रेंस में रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रीजनिंग एक अलग है, लेकिन जितना मैथ स्ट्रांग होगा उतने उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से आपका वो स्ट्रांग होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ भी हमें थोड़ा एज है टुवर्ड द मैथमेटिक्स कि वो होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे हम देखते हैं कि या तो रोज को ले लीजिए उसमें भरते हैं, या आप कॉलम्स को ले लीजिए वैसे भरते हैं, या फिर स्क्वायर को भरें। अब हम इस गेम को देखते हैं, शुरू करते हैं भरना। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे हमारे पास इस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिजिट हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर के 9 तक 6 डिजिट्स हमारे आ गए हैं। अब कोई 3 डिजिट बचते हैं। हम देखते हैं क्या इस बॉक्स में 1 है, कहीं पे 1 नहीं है। तो अब जरा देखते हैं 1 आएगा कहां। अगर तो हम 1 यहां भरें, हम अगर इधर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो 1 तो नहीं है कहीं, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस बॉक्स के अंदर ना तो इस बॉक्स में 1 आएगा ना इसमें आएगा, क्योंकि 1 आ चुका है। तो 1 इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो इधर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि 1 इसमें भी नहीं आ रहा है, 1 इसमें नहीं आ रहा है। तो फाइनली हमारे पास फिर एक बॉक्स बचता है, हम भरते हैं 1 यहां पे। ये हमने 1 लगा दिया। अब हमारे पास इसी बॉक्स को अगर वापिस हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारे पास बचता है 8 और 9। अगर हम 8 इसमें भरें तो हम देखते हैं कि 8 नीचे वाली तरफ नहीं है, तो मीन्स हम 8 भर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरफ जाते हैं तो यहां 8 है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां 8 है। दैट मीन्स यहां 8 नहीं आएगा, तो 8 आएगा हमारा यहां पे। ये 8 आ गया और पीछे बचा हमारा 9। आप देख रहे हैं 9 यहां था, 9 यहां पर आ जाएगा। अब हमारे पास एक बॉक्स यहां कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे ताकि हमारे लिए आसान हो सके। तो अब हम एक
ज्यादा उस बॉक्स को आप पकड़ें या उस रो या कॉलम को पकड़ें जिसमें ऑलरेडी ज्यादा डिजिट्स आ गए हों, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे हम अगर मान लें ये हमारे पास एक रो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, मीन्स हमें सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए। कौन कौन से हैं वो? 1 2 3। इसमें कहीं 4 नहीं आया है, तो हमें 4 चाहिए, और 5 6 7 8 4 और 9 चाहिए हमें। अब जरा हम देखते हैं क्या इसमें हम 4 भर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर यहां हम 4 भरें, बॉक्स में तो 4 कहीं नहीं है, मीन्स हम भर सकते हैं उस कंडीशन से। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहां हम 4 भरें तो इसमें कहीं 4 नीचे की तरफ ना आए, तो नहीं आया है, मीन्स हम भर सकते हैं। हम अगर इधर देखते हैं तो कहीं 4 नहीं है, हम यहाँ पे 4 भरेंगे। अब आप दूसरी चीज देखें, हमारे पास 2 बॉक्सेस खाली थे, हम 4 यहां भी भर सकते थे, लेकिन यहाँ 4 ना तो रो में था ना कहीं कॉलम में था। अगर यहां भरते, यहां ना भर के यहां, लेकिन हमारा इस बॉक्स में 4 था, तो जब यहां था तो हम रिपीट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारा 4 यहां पे आया। पीछे बचा हमारे पास 9, सो वी हैव टू एंटर 9 इन दिस बॉक्स। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, जरा देखते हैं कोई और जो इंटरेस्टेड था, हमारा ज्यादा डिजिट्स आ गए हों उसमें। अगर हम इसी को ले लें तो इसको हम एक एग्जांपल के लिए इसको लेते हैं। ये इस बॉक्स को अगर हम ले लें तो आप जरा देखें, इसमें 2 3 4 यानी 1 5 और 7 नहीं है, इसमें 1 5 7। अगर तो हम यहां तो 1 भर नहीं सकते हैं, आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ 1 है तो यहां एंटर नहीं हो सकता है, यहां इधर से 1 है तो 1 एंटर नहीं हो सकता है। अब 1 या तो यहां पे एंटर होगा या 1 यहां पे एंटर होगा। तो आप जरा देखिए कि 1 इसमें कहीं इधर नहीं आया है, नीचे की तरफ नहीं आया है, इस रो में नहीं आया है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज इस वक्त जो बन रही हैं वो ये है कि हम 1 यहां भी भर सकते हैं, हम 1 यहां भी भर सकते हैं, इसलिए हम इसमें भरेंगे नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है हम यहां भरें तो यहां होता, यहां भरें तो यहां होगा, तो मिस्टेक हो जाएगी, ये फिर सारा गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अब जहां पे हमारे ज्यादा डिजिट्स हों। जैसे अगर हम इस बॉक्स में अब ले लेते हैं, अगर हम इस रो को ले लें तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आए हैं, तो हमने 3 डिजिट इसमें भरने हैं। तो पहले नंबर पे हमें चाहिए 1, इसमें भी हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 6 7, 1 2 और 7। अब जरा इसकी तरफ आए आप, ये बड़ा इंटरेस्टेड, यहां हमें एक डिजिट मिल रहा है, इसमें हमने भरना क्या है? 1 2 और 7 हमें कम है। आप देख पा रहे होंगे कि इस बॉक्स के अंदर 1 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो हम यहां पे 7 भरेंगे, 7 भरेंगे। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो ये लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे 7 आ गया, पीछे बचा अब हमारे पास 1 और 2। 1 और 2 को हम नहीं भरेंगे, यहाँ भी पॉसिबिलिटी 1 और 2 की बन रही है, यहाँ भी बन रही है, तो हमारे पास अभी 100% प्रोबेबिलिटी कहीं भी नहीं आ रही है इसकी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स, कॉलम या रो की तरफ। अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो 3 नंबर जो हैं वो हमने भरने हैं इसमें। तो 1 2 है, 3 नहीं है हमारे पास, 4 है, 5 नहीं है, 3 5 एंड 6 7 8 9 नहीं है, 3 5 एंड 9। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे 9 तो आ नहीं सकता, 9 ऊपर है, 3 और 5 कहीं भी आ सकता है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे अभी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस रो को ले लेते हैं, 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम इसको ले लें तो हम चलते हैं जरा, 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 4 6 एंड 7। 4 6 और 7 हमारे पास जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो आप जरा देखें कि 4 अगर हम यहाँ भरें तो यहाँ पे है, तो यानी 4 एंटर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटरेस्टेड चीज, 4 इस बॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे 4 है। दैट मीन्स कि 4 ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, चूंकि बॉक्स में 4 आ चुका है, तो इन दोनों में 4 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब पीछे हमें इसमें बचा है 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 बचा है। तो 6 और 7 हम कहाँ लगाए, ये देख रहे होंगे आप, इस रो के अंदर
जो है वो 6 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि 6 यहाँ ना आकर के 6 यहाँ पे आएगा और देन हमारे पास 7 बचता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इससे और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो गया है। अब ये नंबर एंटर करने से चूंकि बॉक्सेस कम हो रहे हैं, इजी हो रहा है हमारे लिए। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट। अगर हम इसी बॉक्स को ले लें तो हमारे लिए क्या क्या चाहिए हमें, जो अभी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एंड 8 चाहिए हमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बॉक्स के अंदर 2 अगर हम यहाँ पे भरें तो 2 ऑलरेडी है, दैट मीन्स वी कैन नॉट एंटर 2 हियर इन दिस स्मॉल बॉक्स। अगेन हम अगर 2 यहाँ भरें तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, दैट मीन्स कि हम यहाँ भी नहीं एंटर कर सकते हैं। तो 3 में से जब 2 जगह हम 2 नहीं लिख सकते हैं तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब हमें चाहिए 1 और 8 चाहिए इसमें, तो 1 और 8 के लिए भी पॉसिबिलिटीज इसकी भी हैं इसकी भी हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें अब किसी एक कॉलम रो को हम पकड़ लेते हैं। अगर हम इसको ले लें, ये वाला रो जो है हमारे पास, तो 1 2 3 नहीं है हमारे पास, 4 है, 3 5 एंड 7, 3 5 और 7 चाहिए हमें। तो यहाँ पे 7 तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है कि इसमें 7 कहीं नहीं है, और यहाँ पे भी। तो अब अगर हम देखें 5 का, तो 5 यहाँ नहीं आएगा, 5 यहाँ भी नहीं आएगा। हाँ 3 5 7 में 5 के लिए पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब देखें 5 हमें इसमें चाहिए, तो 5 यहाँ भी नहीं आएगा कि इसके पीछे 5 यहाँ है। दूसरा यहाँ भी 5 नहीं आएगा, इस रो में 5 है, तो हमारे पास 5 यहाँ पर आ जाएगा। जब 5 यहाँ पे आ गया तो अब हमारे पास बचा 3 एंड 7। अब देख रहे होंगे आप कि 3 यहाँ है, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 हमारे पास यहाँ आकर के 7 हमारे पास ये आ गया। 3 एंड 7 हमारे पास ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा हो, तो इसलिए हम इसको रफ्ता रफ्ता समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। जब हमें बेसिक रूल्स इसके पता होंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट हम अगर इसी को ले लें, अब बॉक्स को ले लें, तो आप ज़रा देखें यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 2 है, सॉरी 3 और 9 नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, इधर भी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 एंटर करें हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ 9 एंटर करें यहाँ भी कर सकते हैं। अभी 100% जब तक इसमें एक पॉसिबिलिटीज़ ना बने तो तब तक इसमें नहीं भरना है। नेक्स्ट अगर हम इस बॉक्स को ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे चाहिए, इस पूरे बॉक्स में हमें 1 2 3 4 1 चाहिए, 5 चाहिए और 7 चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आप देखें ज़रा 1 5 7 चाहिए, तो नीचे की तरफ आप देखें एक ही कॉलम में 5 और 7 है, दैट मीन्स 5 और 7 यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आया, पीछे बचा हमारे पास 5 और 7। अब 5 यहाँ भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 5 इसमें भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो हमारी एक रो बनी, इसमें एक ही बॉक्स खाली है, देयर इज ओनली 1 बॉक्स, बाकी सब 8 के 8 भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा हम देखें वो कौन सा डिजिट है जो इसमें हमने अभी तक लगाया नहीं है। 1 है, 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ओवरऑल हमारी इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, चूंकि एक डिजिट को एंटर करने के लिए जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका एट अ टाइम जो आपका माइंड है वो कम से कम 5-6 तरफ चलना चाहिए कि मैं यहाँ डिजिट भर रहा हूँ, इधर तो नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। या एक जैसे हम बॉक्स लेकर के भर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स ही पे नज़र रखनी है, हम रोज़ और कॉलम्स को भी साथ में देखते रहेंगे, जिस तरह से हमें ये अभी 2 एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें किसी भी बॉक्स कॉलम रो को ले सकते हैं, तो इस वक्त हम ले लेते हैं
3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं। अब इसमें ज़रा देखें कौन से 3 डिजिट कम है। 1 2 3 नहीं है हमारे पास, 5 नहीं है और 9 नहीं है। तो 3 हमारे पास यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऊपर है 3, 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब आ गया 1 2 3 4, 5 नहीं है और 9 नहीं है। अब ज़रा हम देखें 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं आएगा, फिर 9 यहाँ आ जाएगा। तो जब 9 यहाँ आ गया तो हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अब लास्ट एक ही डिजिट बचता है, हमें यहाँ से पता चला 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ज़रा देखें हम यहाँ पे हमारे कुछ डिजिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, 6 डिजिट्स हो गए हैं। तो हम ज़रा इन 6 डिजिट्स को पकड़ लेते हैं, 1 2 3। अब ज़रा देखें 4 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ हमारे पास 4 है। दैट मीन्स कि इन दोनों में 4 ना आकर के हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 4 आ गया, 5 नहीं है इसमें और 6 नहीं है इसमें, तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर 6 है, 6 यहाँ आ जाएगा और 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा आप देख रहे होंगे कि जिस तरह हम इसके करीब जा रहे हैं, बॉक्सेस कम हो रहे हैं, तो स्पीड हमारी बढ़ रही है। क्योंकि उसमें आप ज़्यादातर ये हमारा देखेंगे आप, ये भर गया है। अब हम चलते हैं ज़रा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चाहिए हमें। तो 9 यहाँ है तो 9 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा, चूंकि एक ही बचा हमारे पास। अब हमारे पास हम इसको ले लेते हैं, चूंकि ज़्यादा इसमें डिजिट्स आ चुके हैं, 7 डिजिट आ चुके हैं, तो ये इजी रहता है। ज़्यादा डिजिट्स से हम इसलिए शुरू करते हैं कि एक तो फास्ट हो जाता है और इजी रहता है। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं है हमारे पास, 7 है, 9 है, 6 और 8 हमारे पास नहीं है। तो 8 आप देख रहे होंगे इधर, तो 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 6 वैसे भी यहाँ नहीं आता था क्योंकि इस बॉक्स में 6 था, इधर ये काउंटर कर रहा था, तो 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, ज़रा बोर ना हो, इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम है। आप इसको रिपीटेडली जब करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको बार बार, बहुत इंटरेस्टेड बनेगी आपके लिए ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक ही, इस बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स खाली है। हम इसमें देखें 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 नहीं है हमारे पास, हमने ये 1 एंटर कर दिया। जब ये 1 एंटर किया, हमारे पास ये एक बॉक्स खाली बचा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 नहीं है। आप देखेंगे इस लाइन में भी 7 नहीं होगा, ये हमारे पास 7 आ गया, हमारे पास ये इधर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अगर इस पे चले, 1 2, हमारे पास यहाँ 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9, 3 और 9 चाहिए हमें, अभी इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पे चलें यहाँ पे, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2 3 4, 1 और 5 की ज़रूरत है हमें। तो आप यहाँ देखें कि 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हम 5 भरेंगे। जब यहाँ 5 लिखा हमने, इसमें एंटर कर देंगे 1। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बॉक्स के अंदर ज़रा आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 और 9 की हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे 9 नहीं भरेंगे, पीछे इसके यहाँ 9 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे और 9 फिर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तेज़ी से कर पा रहे हैं चूँकि हमारे बॉक्स कम हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ 7 और 8 चाहिए। 7 8 हम देखेंगे तो 8 यहाँ पे है, फिर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस पे जाते हैं, हमारे पास 1 नहीं है कहीं भी, इसमें 1 नहीं है, तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं आएगा, फिर रिपीट नहीं होगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 यहाँ कहीं नहीं है, आप देखेंगे 4 इस रो के बीच में नहीं है, 4 इधर भी नहीं है, तो ये तीनों तरफ से एक डिजिट जो है वो कवर कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे पास एक ही बॉक्स खाली है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहीं 5 नहीं है, इसमें 5 आ जाएगा। 5 के भरने से एक बॉक्स रह गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 आएगा, ये बॉक्स हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस तरफ, तो अगर हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स खाली हैं, इसमें भी 2 खाली हैं, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास 1, तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर 2 नहीं है, 3 4 है, 2 और 5 नहीं है हमारे पास। आप देखेंगे कि 2 और 5 इसमें भी, यहाँ भी जो है वो 2 इधर है, 5 इधर है, तो 2 हम यहाँ इसलिए नहीं भर सकते हैं कि नीचे आ चुका है। इस रो में अगर यहाँ हम 2 भरेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो हम 2 इसमें लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर हम 5 यहाँ भरते तो रिपीट हो जाता, 5 हम यहाँ लगा लेंगे।
अब नेक्स्ट हमारा आ गया 1 2, इस बॉक्स के अंदर हमारा 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 है, 3 और 7 नहीं है। अब हम इसमें एक चीज देखेंगे, यहां हमारा ये लास्ट पे अटक चुका है, तो इसमें अगर हम देखेंगे 3 नीचे की तरफ भी नहीं है। अब 3 और 7 चाहिए, 1 2 3 एंड 7, तो 7 यहाँ पे है, हम यहाँ 7 ना भर के यहाँ भरेंगे 7 और 3 यहाँ पे भरेंगे। अब जरा देखें प्यारे व्यूअर्स, अब हमारे पास लास्ट यहाँ बचा है, वो क्या आप रो के हिसाब से देख लें, कॉलम के हिसाब से देख लें, या फिर बॉक्स के हिसाब से देख लें। तो हमारे पास यहाँ 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8, 3 और 9 चाहिए हमें। तो आप जरा देखें यहाँ पे 3 और 9, तो 3 अगर हम यहाँ भरेंगे तो ऊपर यहाँ है 9 इसमें, इनको उल्टा करके भरते हैं, 3 भरेंगे हम इसमें और 9 लगाएंगे हम इधर। अब ये हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। अब इस गेम में हमें कंप्लीट होने का कैसे हमें ये आइडिया हो पाएगा कि ये सही है या गलत है? जब हम एक डिजिट गलत भर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें भरते भरते आगे जब हम पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं क्लैश कर जाएगा, या तो वो रो में मैच कर जाएगा, या वो रिपीट हो जाएगा कॉलम में, या फिर उस बॉक्स के अंदर रिपीट हो जाएगा। हमारे पास ये कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा ये सही है। होप कि आपको ये समझ में आया हो, और इसे आप रिपीटेडली थोड़ा 2-3 मरतबा देखें, आपको ये बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, और ख़ासकर आपके ये रीजनिंग में काम आता है, क्योंकि इससे हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत ही शार्प रखना है, कि हमें एक नंबर को यही नहीं देखना कि ये रो में रिपीट हो रहा है या नहीं, हमें देख तो हम यहाँ रहे हैं, तो हमारी नज़र जो है वो, हमारा दिमाग इस तरह से चलना चाहिए कि ये इधर भी ना हो, इधर भी ना हो, बॉक्स के अंदर भी ना रिपीट हो रहा हो। मान लो अगर ये नहीं मिल रहा है हमें नंबर, तो साथ में ये मिल रहा है, तो उसको हम पहले भर दें। तो इस तरह से ये जो रेड एंट्रीज थी, ये ऑलरेडी ये प्री एग्जिस्टिंग थी, जो गेम के अंदर थी, जो मैंने यहाँ ड्रॉ की, उसके बाद हमने ये नंबर भरे। फिर से मैं थोड़े आखिर में इसमें रूल्स जो है वो रिपीट कर देता हूँ, कि एक पहले तो 9 by 9 में जो है डिजिट 1 to 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड नेक्स्ट ये इस तरह से आना चाहिए कि एक डिजिट, मतलब सारे डिजिट्स वो ना तो रो के अंदर रिपीट होंगे ना कॉलम के अंदर। फिर से एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे यहाँ हमने 9 भरा है, तो आप देखोगे 9 इस रो में बाकी कहीं नहीं है, 9 इस कॉलम में भी कहीं नहीं है, और 9 इस बॉक्स के अंदर भी कहीं नहीं है। इस तरह से ये रिपीट होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और बहुत शानदार गेम है। आप बीच में कभी कभार टाइम निकाल करके इसको खेला करें, बाकी गेम्स से छुटकारा हासिल होगा, और बाकी गेम से हासिल भी कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ट्रक चला करके, कार्स चला करके, साइकिल्स चला करके, मुझे नहीं लगता उससे हम सीख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम साइकिल भी चला रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल रोड पे ही करना होगा, गेम्स खेल के हम सीख नहीं पा रहे। बट इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये इंटरेस्टेड लगा होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी सपोर्ट जारी रखें, जिस तरह से आप जो है सपोर्ट इस अपने चैनल किड्स स्टडी विद एजाज को कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियोस तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।